अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाजिब। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा, जो कि आपके पास सारी की सारी ही हैं। पहले आपके पास जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेम टू सेम क्या है, किसी भी एक नंबर का सेम टू सेम एज इट इज होती है। जैसे यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और यहाँ ए इक्वल किससे क्या है, ए के से। तो जैसे यहाँ पे 7 इक्वल क्या है, 7 के है, तो ये क्या आ गई, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या आपके पास दो वही वेरिएबल या नंबर है ए और बी, वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, अगर ए इक्वल है बी के तो जाहिर सी बात है बी इक्वल है ए के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए ले लेता हूँ 7 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ आपके पास वो भी 7। तो यहाँ पे ए अगर इक्वल बी के है तो मतलब 7 इक्वल 7 के है, तो दूसरी साइड पे बी इक्वल भी ए के होगा, जैसे 7 इक्वल 7 के। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, जिसमें ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आपके पास 3 वेरिएबल होंगे या 3 नंबर होंगे ए बी सी, जो बिलोंग कर रहे हैं आपके पास रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, ए इक्वल है बी के, एंड इसको हम एंड रीड करेंगे, एंड बी इक्वल है सी के। तो जाहिर सी बात है, तो ए इक्वल किस चीज के होगा, सी के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ए इक्वल ले लेते हैं 2 के, बी भी जाहिर सी बात है इक्वल 2 के है, और सी भी इक्वल किस चीज के है, 2 के है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल है बी के और एंड बी इक्वल है सी के। तो ए की वैल्यू क्या है, 2, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, वो भी आपके पास 2 है, एंड 2 इक्वल टू मतलब बी और सी दोनों 2 हैं। तो जाहिर सी बात है ए की जो वैल्यू 2 है वो इक्वल किस चीज के है, सी के। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इक्वल 2 के। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, जिसमें फर्स्ट और लास्ट को कहते हैं कि ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। देन आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। आपके पास 3 नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर के साथ, जिसमें अगर कहता है ए इक्वल बी के है, तो देन हम उसके अंदर तीसरा कोई भी नंबर ऐड करें तो तब भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए इक्वल टू 2 कर लेता हूँ और बी इक्वल भी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ, किस चीज के इक्वल आ रहा है हमारे पास 2 के, और यहाँ पे बी भी किस चीज के इक्वल है, 2 के। अब सी रैंडमली मैं कोई भी नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 5 ऐड करूंगा, और इस साइड पे भी जाहिर सी बात है सी की वैल्यू 5 ही होगी, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7, और यहाँ 2 में 5 ऐड करेंगे 7, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्यों, किस वजह से, क्योंकि हमने जो नंबर है न्यू नंबर वो ऐड किया है, इसलिए इसको एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या, जो आप न्यू नंबर ऐड कर रहे हैं, सॉरी, जो न्यू नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास ए दोनों के क्या आएगा, इक्वल आएगा। पांचवा आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर हमने क्या किया था, जो न्यू नंबर ऐड किया था, तो इस वजह से उसको एडिटिव का नाम दिया गया। यहाँ पे हम उस न्यू नंबर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया। जैसे ए बी सी आपके पास कोई 3 नंबर बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर के साथ। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि अगर ए इक्वल है बी के, तो जाहिर सी बात है जो आप न्यू नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब भी दोनों का आंसर बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मैं a लिख लेता हूँ आपके पास 3 के इक्वल है, और b भी इक्वल किस चीज के है, 3 के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब c मैं कोई भी रैंडमली अपने से नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, और इस साइड पे भी b की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो 21, और दूसरी साइड पे भी क्या आएगा, 21। तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी कि ए सी इक्वल है किस चीज के, बी सी के। अब यहाँ पे कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन का मतलब हमने क्या करना है, कैंसिल करना है किसी चीज को, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन के लिहाज से है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके पास 3 नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, तो वो कहता है इक्वल आते हैं a इक्वल किस चीज के, b के।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ए हमारे पास कह रहे हैं कि क्या है 2, और यहाँ पे बी हमारे पास भी 2 है, और सी मैं कह लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ पे ये 3 ऐड हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या होगा, माइनस सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे +3 -3 3 3 से कैंसिल, तो जो ए और बी की वैल्यू थी वो आपस में इक्वल आ गई। यहाँ अगर मैं इसको आपके करके चेक करवाऊं तो a प्लस सी इक्वल बी प्लस सी है, तो सी साइड पे प्लस था, उधर जाके वो माइनस हुआ, सी से कैंसिल, और बाकी आपके पास a इक्वल टू बी रह गया। तो ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह से सेम टू सेम आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, कि मतलब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और कहते हैं सी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए सी इक्वल है बी सी के, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, ए इक्वल है बी के। फॉर एग्जांपल जिसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि ए हमारे पास 2 है, और बी भी हमारे पास कह लें 2 है, और सी को मैं फॉर एग्जांपल 4 कर लेता हूँ। अब क्या होगा, ए सी इक्वल बी सी। अब ए की वैल्यू मैंने आपको बताई 2, सी की वैल्यू 4, यहाँ पे क्या होगी, बी की वैल्यू क्या 2, और सी की क्या होगी 4। अब यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 इक्वल 2, मतलब ए और बी की वैल्यू आपस में क्या आ रही है, इक्वल। ए और बी आपस में क्या आ रहा है, इक्वल। अब यहाँ पे उसने 0 की क्यों बात नहीं की, उसने क्यों यहाँ पे साथ मेंशन किया है कि c इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, कि c की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो इस वजह से है, अगर फॉर एग्जांपल डैड आप यहाँ पे 0 रख लेते हैं, ठीक है, 0 रख लेते हैं, और जब यहाँ पे आके आप 0 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 0 होगा तो 0 तो किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होता, वो तो आप अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो मैथ एरर का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इस वजह से उसने साथ मेंशन किया कि आपने 0 c इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो तब आपके पास a इक्वल b के ही आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर में क्या यहाँ पे होगा कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है। पिछली वाली जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो इक्वलिटी की थी, कि मतलब कौन सी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर की कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से बड़ी है, तो वो सारी होंगी यहाँ पे प्रॉपर्टीज। पहला है आपके पास प्रॉपर्टी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है किसके साथ, आर से, मतलब कोई भी आपके पास 2 नंबर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ, तो यहाँ पे a इक्वल है b। अब यहाँ पे 3 सूरतें हाल ही हो सकती हैं, मतलब ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में, कि यहाँ तो वो 2 नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, जैसे a और b आपस में बराबर हैं, यहाँ वो एक a कहता है बड़ा हो सकता है b से, यहाँ a कैपिटल है किस चीज से, b से, या फिर b कैपिटल हो सकता है किससे, a से। मतलब ये सिर्फ 3 सूरतें हाल हो सकती हैं मतलब किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान में, या वो इक्वल होगा, या पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी होगी, या दूसरी वैल्यू जो होगी वो पहली वैल्यू से बड़ी होगी। ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 नंबर हैं ए बी सी, जो बिलोंग कर रहे हैं किसके साथ, रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, अगर a ग्रेटर है b से एंड b ग्रेटर है किससे, c से, तो जाहिर सी बात है फिर a ग्रेटर होगा किससे, c से। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, a ग्रेटर है b से, अब मैं a की वैल्यू 7 ले लेता हूँ, 7 ग्रेटर है फॉर एग्जांपल 5 से, एंड अब b की वैल्यू हमने 5 ली थी, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। 5 मतलब b ग्रेटर है c से, मतलब 5 ग्रेटर है, यहाँ पे c की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये अब बात कर रहा है कि a ग्रेटर है c से, मतलब a की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू क्या है 3, तो ये बिल्कुल बात क्या है, ठीक है, कि आपके पास ये a ग्रेटर होगा c से। इसी तरह से लेस देन की बात की जाए, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी में यही बात कर रहे हैं ना, इक्वलिटी की नहीं, ग्रेटर देन की या फिर लेस देन की। तो यहाँ पे अगर a लेस देन है b के एंड b लेस देन है c के, तो जाहिर सी बात है पहली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू से छोटी ही होगी, a लेस देन
सी की होगा। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इसको जरा अच्छे से देखिएगा कि अगर कहता है ए ग्रेटर देन है बी से, वही बात जो हमने पीछे इक्वल प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि एक नंबर को हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस वजह से दोनों साइड का आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि वैल्यू कैपिटल कौन सी है और लेस देन कौन सी है। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन है b से, अब मैंने एक नया नंबर c जो है उससे मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है फिर कहता है a c ग्रेटर देन होगा b c से। लेकिन इफ अगर मतलब कंडीशन क्या है, वो जो नंबर है ना वो जीरो से कैपिटल होना चाहिए। जीरो से क्या होना चाहिए, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं a हमारे पास 7 है, ग्रेटर देन है 3 से, तो मैं c एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि c मैंने जो नंबर 4 लिया वो जाहिर सी बात है ग्रेटर है किससे, जीरो से। जीरो से छोटा नहीं है। जीरो से छोटी कौन सी वैल्यू होती है, जो माइनस में आ जाती है, वो जीरो से छोटी वैल्यू होती है। तो ये पॉजिटिव में है तो इस वजह से ये क्या होगी, ग्रेटर होगी जीरो से। 7 4 जा 28 और यहाँ पे 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये भी आंसर में क्या बता रहा है, 28 ग्रेटर है किस चीज से, 12 से। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a अगर छोटा है b से, तो अगर हम कोई नए नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं a c, तो वो भी क्या होगा, लेस देन ही होगा b से। लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन है, वो जो नंबर है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ अगर मतलब a ग्रेटर देन है b से, लेकिन कंडीशन उसने क्या लगा दी यहाँ पे कि जो c की वैल्यू है ना वो छोटी होनी चाहिए जीरो से। अब c की वैल्यू जो छोटी होगी इसका मतलब क्या होगा, वो माइनस में चले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं -2 ले लेता हूँ, ठीक है, -2 ले लेता हूँ c की जगह पे। इसकी एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। a हमारे पास लेट कर लेते हैं, हमारे पास 3 था और जो b था वो हमारे पास क्या था, 1 था, क्योंकि a ग्रेटर है b से, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे किया, -2 से, ठीक है। यहाँ पे 1 और -2, तो 3 2 bar 6 ग्रेटर, 2 1 जा -2। अब बात की कर रहा है -6 ग्रेटर है किससे, -2 से। ये तो बात गलत है ना, कि मतलब माइनस में वो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होती है जो जीरो के करीब हो। जैसे एक यहाँ पे मैं नंबर 9 ड्रा करता हूँ, ये जीरो है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है। तो इसमें -1 ग्रेटर होगा या -4 ग्रेटर होगा, तो जाहिर सी बात है जीरो के सबसे ज्यादा करीब क्या है, -1। तो इस वजह से -1 की वैल्यू बड़ी है और -4 जो है वो वैल्यू छोटी है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। अब जैसे मैं -1 और 2 के दरमियान कंपैरिजन करूं कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहूंगा -1 सबसे बड़ी वैल्यू है और -2 छोटी है। मतलब जीरो से जो वैल्यू जितनी ज्यादा दूर होती जाएगी वो उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी, ठीक है। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, कि इसको मैं फिर इस तरह से लिखूंगा कि -6 छोटा है -2 से। सो इस वजह से जब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बात की और जब उसने मल्टीप्लाई करवाया तो उसने उसकी जो मतलब लेस मतलब साइन था इक्वलिटी का वो चेंज कर दिया। अनइक्वलिटी का लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ ग्रेटर देन होगा तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, और अगर यहाँ लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। इस तरह से इसको आपने याद रखना है कि जब आपके पास वैल्यू जीरो से वो छोटी कह दे, कंडीशन लगा दे कि ये वैल्यू जीरो से छोटी है, तो वो फिर आपके पास ये साइन भी या इनके जो फेसेस हैं वो चेंज कर देने आप। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो डिवीजन प्रॉपर्टी है। डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन की तरह से ही है कि आपने चेक करना है कि अगर लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो उसमें क्या फर्क आएगा। अब यहाँ पे भी 3 नंबर आपके पास ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं आपके पास रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे भी कहता है कि अगर ए लेस देन है बी के, मतलब अगर ए की वैल्यू छोटी है बी से, तो कंडीशन क्या सबसे पहले हमने देखनी है कि सी बड़ा होना चाहिए जीरो से। इसका मतलब जो है वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेम सेम साइन रहेगा। अगर हम डिवाइड करते हैं, वहां हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो यहाँ पे हम डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा लेस देन में ही जो ऊपर था, सेम टू सेम एज इट इज। अब यहाँ पे देख कह रहा है ए ग्रेटर देन है बी के, तो कंडीशन सबसे पहले चेक करेंगे।
कंडीशन अब यहाँ कह रहा है कि ए सी जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका साइन भी क्या आएगा, ग्रेटर में ही आएगा, और हम सी के साथ कोई भी एक नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास ग्रेटर में ही आएगा। नेक्स्ट आपसे वो बात कर रहे हैं कि अगर a लेस देन है b से, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रहा है, c की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब माइनस में आएगी वो, तो जाहिर सी बात है जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल के साथ रीड आउट किया था, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ये होगा कि इसका जो साइन है अनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। इसी तरह से इसके हम एग्जांपल अगर देखें, a ग्रेटर देन है किसके, b के, तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि आप क्या कर दें, c की वैल्यू को छोटा लें 0 से, तो यहाँ पे भी मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसका भी जो है वो साइन चेंज हो जाए, मतलब जो अनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा, ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, लेस देन के अंदर। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल की वो बात कर रहा है, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल उल्ट होता है किसी भी चीज का, जैसे हमने पीछे पढ़ा था इनवर्स, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मेरे पास 7 है तो 7 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास वो 1/, क्या आएगा, 7 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे भी अगर a है, a का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/, a आएगा, और b का लेंगे तो वो 1/, b आएगा। तो यहाँ पे अगर a लेस देन b है तो वो चेंज आउट होके हो जाएगा a 1/, a ग्रेटर देन है 1/, b के। अब सेम टू सेम इसी तरह से अगर a ग्रेटर देन b है तो वही बात, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन के अंदर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए प्रॉपर्टीज थी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। सिर्फ नाम लिखने क्वेश्चन दिए होंगे आपको, सिर्फ नाम बताने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, किस तरह से, अब ये देखिए यहाँ पे ये -3 था, तो जाहिर सी बात है ये उस साइड पे जब जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, यहाँ पे पीछे 0 रह जाएगा, तो यहाँ -1 + 3, और उसके बाद 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, जिस वजह से इसको नाम दिया गया एडिटिव प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे इफ, अगर ये हमने लास्ट टाइम वाली प्रॉपर्टी पढ़ी जो रेसिप्रोकल की पढ़ी थी, उसमें क्या था कि अगर a लेस देन b क्या है तो देन हम अगर उसको चेंज कर दें 1/, में चेंज कर दें तो आपके पास रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी थी, सिंपली। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अगर a लेस देन है b के, देन हम अगर a + c लेस देन b + c, अब हम यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं खुद से, सो इसका मतलब ये हुआ ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, हम मतलब जमा वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास इफ अगर a c लेस देन है b c के, जबकि कंडीशन उसने ये लगाई है कि c ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो आपके पास देन फिर a लेस देन b की प्रॉपर्टी है, यहाँ तक क्वेश्चन है, ये किसकी प्रॉपर्टी है आपने वो बताना है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये उधर जाएंगे तो डिवाइड होगा, जिस वजह से ये वैल्यू क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी तरह से सेम क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या आ गया, यहाँ पे कंडीशन का फर्क आ गया, यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन है, तो लेस देन की वजह से ये जो आपके पास लेस देन की इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो गया ग्रेटर देन में, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव ही कहलाएगी। अभी हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, ये बात की थी कि अगर आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, उनकी 3 सूरतें हाल हो सकती हैं, या वो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या वो a बड़ा हो सकता है b से, या फिर a छोटा हो सकता है b से, जिसको हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं।